हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी हमारे प्लेन चावल। ज़ीरा चावल, राजमा चावल, मतलब जो भी चावल है, पुलाव वगैरह, मैंने ये अपनी सारी वीडियो शेयर की हुई हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं प्लेन चावल। प्लेन चावल बनाते हुए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि ये होता है कि ज़ीरा चावल बच्चे पसंद नहीं करते। प्लेन चावल जब बनाते हैं जो कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं, जिससे वो हमारे चावल खिले खिले नहीं बनते हैं, वो बैठ जाते हैं। या फिर ये होता है कि जब हम कढ़ी चावल या राजमा के साथ हम खा रहे होते हैं, तो उसमें हमें कोई नमक की प्रॉब्लम आ जाती है कि नॉर्मली हम जब कढ़ी वगैरह राजमा खाते हैं तो उसका नमक हमेशा सही होता है, लेकिन चावल के साथ खाते हैं तो उसका नमक कम रह जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब चावल बनाते कई बार बैठ जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते हैं। कुकर में बनाना नहीं चाहते तो किसी और चीज़ में बनाना है, तब भी उस बर्तन में हमें मेजरमेंट प्रॉपर नहीं पता चलता। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस तरह से खिले खिले प्लेन चावल बनाने सिखाऊंगी, और इसके कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी बैठेंगे नहीं, और हमेशा खिले खिले ही बनेंगे, और सबको ये पसंद आएंगे। और टिप्स भी बहुत ईजी है, इसको आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बनाने के लिए हम कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट का हिसाब आपने पूरा रखना है। ये जो गिलास लिया है मैंने, ये 2 गिलास चावल लिए हैं। जो गिलास हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, उस चावल के गिलास को हमने अलग से रखना है, क्योंकि पूरे जब चावल बनाएंगे मेजरमेंट इसी का ही चलेगा। अगर आप कटोरी ले रहे हो तो कटोरी का हिसाब चलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। आप कटोरी या गिलास कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मेजरमेंट का जो लिया है वो सेपरेट ही रखेंगे। तो इसको अब मैंने साफ़ पहले कर लिए थे, अब इसको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए ये देखिए, मैंने इसको टैप के नीचे कर दिया और इसको हिला हिला कर वॉश करना है। ये बात आपने याद रखनी है। इसको ऐसे ही नहीं है कि पानी आ गया ऊपर बस ठीक है तो इसको जैसे घेर दिया, इस तरह से नहीं करना है। हमने इसको इस तरह से अब फेंक देना है, लेकिन जब भी हमने वॉश करने हैं इसको हिला हिला कर करना है, और कम से कम 5 बार अब इसको हम वॉश करेंगे, ताकि जो हमारे राइस हैं वो अच्छी तरह से वॉश हो जाएं। ये देखिए, मैं इस तरह से कर रही हूँ हिलाते हुए। बस आपने ये बात याद रखनी है। इसी तरह से जो प्रोसीजर है, मैं वीडियो लंबी ना हो जाए तो पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगी, बस इसी तरह से हिलाते हिलाते आपको वॉश करने 5 बार कम से कम। ये देखिए, चावल जो है 5 बार मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम जो बर्तन लेना है, जैसे मैंने पतीला लिया है, अब पतीला लेना पतीला, चाहे कढ़ाई लेना चाहे कढ़ाई, तो उसमें ये पहले डाल देंगे। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पानी डालने का। पानी आपने पूरे मेजरमेंट के साथ डालना है, क्योंकि हमने 2 गिलास चावल लिए थे। ये बात आपको गौर करनी है कि 2 गिलास अगर हमने चावल लिए हैं तो हमने कम से कम इसमें 4 गिलास पानी डालना है, मीन्स टू डबल कर देना है पानी को। ये देखिए, मैं एक, फिर इसी तरह से दूसरा, और फिर इसी तरह से तीसरा और चौथा डालूंगी पानी का गिलास इसमें। ये बात आपने याद रखनी है, मेजरमेंट इधर उधर नहीं जाए, और गिलास वही यूज़ करना है जिससे हमने इसको पहले चावल को मेजरमेंट ली थी, मीन्स उससे मापा था हमने, वही हमने इसमें लेना है। और इसमें हमने पानी टर्न बाय टर्न इसमें डालते जाना है। ये बात आपने याद रखनी है, गिलास को हेर फेर नहीं करनी है, क्योंकि अगर गिलास इधर उधर हो गया तो हमारे जो पानी का मेजरमेंट है वो भी कम ज़्यादा हो जाए। पानी डालते हुए चावल को बिल्कुल नहीं हिलाना है, नहीं तो चावल टूटने लग जाएंगे, क्योंकि ये जब गीले हो जाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर से ही इसमें जो है हमने सिंपली पानी डालना है। ये टिप आपने याद रखनी है। अब जैसे कढ़ी में राजमा नमक परफेक्ट होता है, लेकिन चावल में नमक जब नहीं डाला होता तो वो खाने में बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट आधा रह जाता है, क्योंकि चावल बीच में जैसे मिक्स होने के कारण उसका टेस्ट जो है नमक का आधा रह जाता है। तो आप हमेशा जब भी प्लेन चावल बनाए ना, ज़ीरा नहीं डाला लेकिन नमक ज़रूर डालें। मैंने 2 गिलास जैसे मैंने लिए थे ना, जैसे हमने चावल, तो मैंने उसमें 1 चम्मच जो है नमक का डाला है। वो इसलिए क्योंकि हमने ज़्यादा नमक नहीं डालना, को पुलाव में हम बराबर जैसे जितने गिलास उतने मुताबिक जैसे नमक डालते हैं, लेकिन इसमें हमने 1 डालना है, क्योंकि ये हमारे पास जो साथ में खाने को कोई और चीज़ भी होता है उसमें भी नमक ऑलरेडी होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो नमक इसमें आपने आधा ही डालना है। इसको 2 गिलास में 1 चम्मच नमक। अब इसको हम ढककर आधे घंटे के लिए, तो कम से कम इसे ऐसे ही छोड़ देना, गैस पे नहीं रखना, ये बात याद रखनी है, गैस पे नहीं रखना है। और उसके बाद जो आधे घंटे बाद हमने फिर
गैस जगानी है। आधा घंटा भीगने के बाद ना चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, मैंने घी तक नहीं डाला तभी चावल इतना खिले खिले बने हैं। आप चाहे तो रिफाइंड घी का 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो टिप है वो ये है कि इसको आधे घंटे के लिए आपने ऐसे ही भीगे रहने देना। मिर्चू बिना गैस जगाए, सिर्फ नमक डाला है पानी में, ऐसे इसको छोड़ देना। अब मैं इसको गैस जगाने वाली हूँ। ये देखिए मेरा आधा घंटा बीत चुका है। अब मैं इसकी गैस जगाऊंगी। ये देखिए अब मैंने गैस जगा दिया। अब लेकिन गैस में रखूँगी जो है हमारा फ्लेम है वो स्टार्टिंग में हम हाई रखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, स्टार्टिंग में हाई। लेकिन जब हमारा जो है चावल का पानी गर्म होना शुरू हो जाता है ना, जैसे बॉइलिंग सा होने शुरू हो जाता है, तब हमने इसकी फ्लेम कैसी कर देनी है, बिल्कुल लो। स्टार्टिंग में हाई और बाद में लो, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए अब इसको गैस पे रखे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये जो चावल है ना बॉयल होना शुरू हो गए हैं। ये जो है ना भाप के कारण, मुझे स्टीम के कारण प्रॉपरली इसमें आई थिंक नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैं 1 मिनट दिखाती हूँ थोड़ा दूर कर कर। ये देखिए इधर से ना, ये देखिए बॉयल होने शुरू हो गए ना हल्के हल्के। तो अब इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया। जब इस तरह से होने शुरू हो जाए ना तो बिल्कुल आपने लो फ्लेम कर देनी है। इससे पहले हमने हाई फ्लेम ही रखनी है, क्योंकि ये नहीं तो फिर बनने में बहुत टाइम लगा देंगे। इसीलिए हमने जब भी गैस जगानी है तब हाई फ्लेम पर, और जब इस तरह से बॉयल होने शुरू हो जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कर देना है और फिर ढककर इसको बनने देना है। ये देखिए अब मेरे जैसे 5 मिनट या 6 मिनट के बाद ये इस तरह से चावल हो गए, तो अब इसको हमने गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद भी, लेकिन इसको अभी यूज़ नहीं करना है, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट और देना है, क्योंकि जो इसकी किनकी होती है ना वो प्रॉपरली सेट हो जाती है। नहीं तो अगर ऐसे ही आप सर्व करना एकदम से शुरू कर दोगे ना तो इसका टेस्ट इतना बेटर नहीं आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अभी मैं आपको टिप बता रही हूँ, आप उसको नोट करते जाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें, और फिर देखना आपका एक एक चावल आपका इतना खिला खिला बनेगा ना कि आप भी देखते रह जाओगे कि सिंपल से चावल थे, कोई बासमती चावल भी नहीं थे, फिर भी एक एक चावल इतना खिला बनाया। नहीं तो लोग जैसे होता है ना पानी निकालते हैं या कुकर में बनाते हैं तो सोचते हैं कि तभी बढ़िया बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। तो ये देखिए ये जो चावल है ना हमारा एक एक खिला खिला बनेगा, और जैसे आपको दिखाई दे ही रहा है। और 5 मिनट बाद आपने चावल को इस तरह से हिला देना है, क्योंकि अगर 5 मिनट बाद आप इस तरह से चावल को हिलाओगे ना तो वो जैसे जुड़ेंगे नहीं। नहीं तो अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, जैसे 5 मिनट के बाद ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो जुड़ जाएंगे, फिर आपको अलग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप 5 मिनट बाद जब कि किनकी सही सेट हो जाती है तो आप इसको सभी चावलों को इस तरह से हिला दें, तो वो आप जब भी खाएंगे आपके चावल एक एक दाना नज़र आएगा और एक एक परफेक्ट बन जाएगा। ये देखिए इसको चावल को कितना बढ़िया हमारा चावल बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको खाने वाली हूँ किसके साथ दिखाती हूँ ना। आज मेरे पास ना तो राजमा है, ना ही चने हैं और ना ही कड़ी है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा, वो भी किसके साथ। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, चलते हैं। ये देखिए हम अपने खिले खिले चावल खाने वाले हैं हमारी मूंगी की दाल के साथ। मूंगी जो होती है ना, जो त्योहारों पर हमारी ज़्यादातर बनाई जाती है, तो उसके साथ मैं ये चावल खाने वाली हूँ। और एक बात ये बात है, मोस्टली सभी की प्रॉब्लम है, आज मैंने अपने चावल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो आपको मुझे अब लास्ट में ये बताना है कि मैंने आपको राइस बनाने के लिए जितने भी आपको टिप्स दिए हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, तो वो मुझे काउंट कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने आपको कितने टिप्स बताए, और उनका प्रयोग करके आप मुझे ये भी बताएं कि आपको उनसे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो आप मेरी रेसिपीज़ को ऐसे ही देखते रहें और इसको एंजॉय करते रहें। मैं इसको खा कर देखती हूँ कैसे लग रहे हैं। चावल थोड़े ज़्यादा लूँगी, क्योंकि इससे ये है ना कि हमें चावल का टेस्ट भी पता चलेगा ना कि वो उसमें नमक वगैरह का टेस्ट ठीक आने से हमारी जो मूंगी का टेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।